उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के छात्र छात्राओं ने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि शिक्षक न केवल उनकी फीस जमा नहीं करते, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक सुशील यादव उनकी हाई स्कूल की इंटरमीडिएट की मार्कशीट मांगते हैं, लेकिन जब वे दस्तावेज लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि वे दो दो कोर्स कर रहे हैं, इसलिए उनकी फीस जमा नहीं की जाएगी। छात्रों के अनुसार इससे हर साल कई विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। पीड़ित छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सुशील यादव अतिरिक्त पैसे लेते हैं और शिकायत करने पर धमकाते हैं। छात्र प्रहलाद ने कहा, हम लोग दीदी का समर्थन करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, इसलिए न्याय की उम्मीद में जिलाधिकारी के पास आए हैं। जानकारी मिलते ही कॉलेज प्राचार्य ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्राचार्य का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये टीचर वो सुशील यादव हैं। मैं वायरमैन की टीचर क्लासमेट हूँ और वो मेरी फ़ीस जमा नहीं कर रहे थे। यही बोल रहे थे कि तुम्हारी लेफ्ट ओवर में फ़ीस जमा हो जाएगी। फिर से इस बार लेफ्ट ओवर में फ़ीस जमा नहीं की और कई बार उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया कि मतलब आओ मैं फ़ीस जमा कर लूँगा। फिर बोले कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लाओ, मैं फ़ीस जमा कर लूँगा, आज ही कर लूँगा। फिर मैं हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी ले गई उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि तुम दो दो कोर्स कर रही हो डबलिंग। फिर मेरा तो 2025 स्टार्टिंग में फाइनल हो गया था, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा, अब मैं फ़ीस जमा नहीं करूँगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, तुम एक भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगी, एक भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगी, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। ऐसे गाली गलौज जाने कितनी बातें करता है। कितने बच्चे हैं उनसे प्रताड़ित हैं जो? काफ़ी बच्चे, बस यही है कि लड़कियां बोलते नहीं हैं, डरते हैं। बस हर साल कम से कम 20-25 लोगों का ये भविष्य बर्बाद कर देते हैं। कल तो मैं अकेली आई थी, आज तो इन लोगों के साथ आई हूँ। बस यही है कि लड़कियां बोलती नहीं है, मैम के पास आई हूँ बस, और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए बस। हमारे क्लास टीचर हैं सुशील कुमार यादव हैं और मेरी शिकायत ये है कि जो हमसे कहा गया कि मैं तो पूरे साल कॉलेज गया हूँ और इन्होंने पता लगा कि दीदियों का अगर साथ दोगे या इनके बारे में कुछ भी मतलब इनसे बात करोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। मैं तो डेली कॉलेज जाता था, दीदी ने एक बार बुलाया कि भैया आपकी फीस जमा हुई कि नहीं हुई, तो मैं एक बार दीदी के पास चला गया तो उन्होंने जैसे मेरे इनके साथ देखा तो सीधा धमकी देने लगा, तुम्हारे जाओ और तुम्हारी फीस जमा नहीं होगी और जो करना हो वो कर लेना। एक दिन अभी कॉलेज गए थे टाटा वाली ट्रेड में, तो टीटीएल में, तो वहाँ पे हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे, हम 4-5 लोग गए थे, तो सीधा चोर शब्द का मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा गया तो आप बाहर जाइए, नहीं तो आपको चोरी का नाम लग जाएगा। मतलब हम चोर देख रहे हैं सर और हमने एप्लीकेशन भी लिखी कि हम चोर नहीं है, फलाना सब कुछ। फिर क्लास में भी और जैसे कि अगर अब अटेंडेंस भी लेने आता था तो एक पर्चे मतलब लेता था बच्चों से, एक पर्चे में लिखवा लेता था और जिसका मन चाहे उसने अटेंडेंस लगा दी, कभी भी क्लास में नहीं आया, जबकि मैं पूरे साल कॉलेज गया हूँ। और हाँ, अगर आप चेक भी करवाना चाहते हो तो सीसीटीवी कैमरे से चेक करवा लीजिए कितने दिन गए हैं, कितने दिन नहीं गए हैं हम हैं। और ये भी लिखवाया गया यहाँ तक कि बच्चों के बारे में ये लिखिए कि हम जाति सब्जेक्ट मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, पैसे नहीं लेते। मतलब ये कहाँ का मतलब इंसाफ है कि आप पावर में हैं तो बच्चों से कुछ भी लिखवाएं। आज कहाँ आए हो आप लोग? आज हम डीएम मैम के पास आए हैं, एक उम्मीद के साथ आए कि हमारे साथ न्याय हो और हम यही चाहते हैं कि उनका सस्पेंशन हो और हमारा हर्जाना मिले। जो हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं उनका हमें पूरा वो चाहिए हमें। धन्यवाद। मामला जो है संज्ञान में हमारे आया है और इस मामले से संबंधित कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। सर क्या शिकायत आपको पता चली? देखिए, जो उनकी शिकायत पता चली है कि उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, लेकिन आपको हम ये क्लियर कर दें कि अभी जो है हमारा लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम चल रहा है या लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम की फ़ीस जमा हो रही है। इसमें केवल 4 तरह के बच्चे बैठ सकते हैं। पहला, जो बच्चे जो हैं फ़ेल हो गए हैं। दूसरा, जो बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, मतलब उनका मार्क्स फीड ही नहीं हुई थी। तीसरे, वो बच्चे जो है जिनकी अटेंडेंस 50% से ऊपर है। और चौथा है वो बच्चे जिनकी जो है अटेंडेंस या जिनका पीआरएन जनरेट नहीं हुआ था। तो
इस तरह के बच्चे जो है 4 कैटेगरी के बच्चे अभी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इन लोगों को हम लोग देख रहे हैं, अगर वो किसी कैटेगरी में आएंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। छात्रा ने आरोप लगाया जाति सूचक शब्दों सर इस मामले में पिछली बार एसडीएम सर के द्वारा भी जांच की गई थी, तो इसमें कोई मामला भी सामने आया नहीं। अगर इस तरह का कोई भी चीज़ होती है तो भाई हम लोग एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं, हम लोग इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर आखिर क्या वजह है कि हर साल अब सर इसी अध्यापक के ऊपर ये सारे आरोप अब सर इस बार से उनके सारे चार्ज हम लोगों ने हटा लिए हैं और उच्च अधिकारियों को भी इससे हम लोगों ने सूचित कर दिया है। अब जो भी उस पर कार्रवाई होगी वो अब उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी।